औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फिर से आतिफ़ुल हटक आप लोग के साथ मुखातिब हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस। लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस के बारे में जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लफ्ज़ पे ज़रा गौर करें। फर्स्ट लफ्ज़ है लिंकेज, जो कि लिंक ताल्लुक़ को शो करता है। बायोलॉजी मतलब ये है कि बायोलॉजी का साइंस के दूसरे शाखों के साथ क्या ताल्लुक़ है। मतलब क्या है कि बायोलॉजी के जो मुख्तलिफ शाख हैं इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। इस ताल्लुक़ को हम नाम देते हैं लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस। चूँकि हमने स्टार्ट किया है क्लास 9th के कोर्स को, तो क्लास 9th के कोर्स में हमें 5 लिंकेज दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट लिंकेज जो है वो हमारे पास है बायोफिज़िक्स। इन जितनी भी लिंकेज हैं इन सब लिंकेज के अंदर एक चीज़ हम नोट करेंगे, वो हर सब्जेक्ट हर लिंकेज के लिए होगा, और वो जो है वो लफ्ज़ है इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है। इंटर डिसिप्लिनरी साइंस ये ऐसा वर्ड है जो कि हम लिंक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? इंटर डिसिप्लिनरी साइंस का मतलब ये है कि वो जब दो, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास बायो है, दूसरा हमारे पास क्या है, फिजिक्स है, या एक हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, बायो है, दूसरा क्या है, केमिस्ट्री है। दो ब्रांचेज या दो शाखें जब आपस में मिल जाते हैं और वो कलेक्टिवली बनाते हैं किसी एक सब्जेक्ट को, तो ऐसे लिंकेज को, ऐसे ताल्लुक़ के रिज़ल्ट में जो हमारे पास सब्जेक्ट बन जाता है, उस सब्जेक्ट को हम नाम देंगे इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अगर साइंस है तो फिर क्या होगा, इंटर डिसिप्लिनरी साइंस होगा। अब बात करेंगे बायोफिज़िक्स के बारे में। बायोफिज़िक्स हमारे पास क्या है, ये सिंपली एक तो पॉइंट मैंने लिख दिया कि इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है, दूसरा पॉइंट सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये रूल रेगुलेशन है, रूल प्लस रेगुलेशन है। किस चीज़ के? फिजिक्स के, जो कि इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड होते हैं। किस चीज़ के लिए यूज होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होते हैं। तो सिंपली आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ द रूल एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स यूज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोफिजिक्स। और इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के ज़रिए लेते हैं, चूँकि क्लास 9th में स्टूडेंट उस लेवल का नहीं होता कि हम उस हद तक जाए, लेकिन सिंपली हम कोशिश समझाने की करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, ये सन है, सन से रेडिएशन आती है और इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए नीचे हमारे पास कौन सा चीज़ होता है? प्लांट होता है। ये फॉर एग्जांपल क्या है, ये प्लांट है। अब ये प्लांट जो सनलाइट से शुआएं आते हैं, यहाँ पे लीव्स होता है, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जिस तरह लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिस फिनोमेना के ज़रिए एब्जॉर्ब करेगा, वो फिनोमेना किस चीज़ का होगा? फिजिक्स का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाई लीफ। ये क्या करता है? ये ओबे करता है। किस चीज़ को ओबे करता है? प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को ओबे करता है। और ये जो हमारे पास हैं ये क्या है? ये बायोफिजिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है बायोफिजिक्स। दूसरा जो हमारे पास है, दूसरे को हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो हमारे पास बहुत ज़्यादा या वीडियो बढ़ जाएगी, तो कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे शॉर्ट आंसरों को हल करें। दूसरा क्या है? दूसरा बायोकेमिस्ट्री है। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल। मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिमेंट मौजूद हैं, इसके साथ साथ कंपाउंड मौजूद हैं या मॉलिक्यूल।
इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एलिमेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल को स्टडी करना, ये क्या शो करता है? केमिस्ट्री का ताल्लुक शो करता है बायोलॉजी के साथ। पहला पॉइंट तो ही हमारे पास पुराना होगा कि ये भी क्या है? इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है। ये भी दो साइंस के मज़ामीन आपस में मिलके क्या बनाता है? एक नया सब्जेक्ट बनाता है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एंटर और ये इनसाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट केमिकल का मुताला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी भी एग्ज़ाम्पल हम कुछ सिंपल ले सकते हैं और इसका एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या होगा? सिंपल एग्ज़ाम्पल है ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास बनता है। कब बनता है? जब CO2 मिल जाते हैं किस चीज़ के साथ? H2O के साथ। किस चीज़ की मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। कौन सा चीज़ इस्तेमाल करता है? क्लोरोफिल इस्तेमाल करता है। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं रिस्पायरेशन का। रिस्पायरेशन में क्या होता है? C6H12O6, ये बिल्कुल इसका रिवर्स है। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी तोड़फोड़ होती है। कौन सा चीज़ बन जाता है? CO2 प्लस H2O प्लस ATP बन जाती है। तो ये हमारे पास क्या है? ये बायोकेमिस्ट्री है। थर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? बायोजियोग्राफी है। बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या है? बायोजियोग्राफी लफ्ज़ की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास बायो जो है वो लाइफ को कहते हैं, जियोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ। लेकिन ये तीन अल्फाजों का मजमुआ है। बायो लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये है कि जानदार अशया की ज़मीन के ऊपर किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, किस बुनियाद के ऊपर की गई है, इस चीज़ का ताल्लुक देखना, इसका रिलेशन देखना। डिफिनीशन में सिंपल लिखूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ का? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। इसको हम क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी कहते हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे कि हम ये किस बुनियाद पे ये बातें कर रहे हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो पोलर बियर जो है, पोलर बियर की अगर हम बात करते हैं, पोलर बियर ये सफ़ेद रीछ जो होता है ये आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। आर्कटिक रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री आते हैं। तो ये इसके अंदर किस तरह है और इसकी एवोल्यूशन कहाँ से आई है, ये किस बुनियाद पे यहाँ पे रहते हैं। दूसरा फॉर एग्जांपल मस्कीटो है। मस्कीटो जो है वो डैम्प प्लेसेस में रहते हैं। ये डैम्पी प्लेसेस जो है, मर्शी एरिया जो है, कीचड़ वाली जगह जो है, ये वहाँ पे मोस्टली क्यों रहते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका मुताला है, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? बायोजियोग्राफी का। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है फोर्थ नंबर, वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स ये भी हमारे पास क्या है? ये भी इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है। इंटर डिसिप्लिनरी साइंस हैं ये भी। लेकिन यहाँ पर बायो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स बेसिकली उसमें हम लॉस एंड प्रॉफिट की बात करते हैं। मतलब क्या है? यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे तो हम किस तरह लॉस और प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। मतलब ये है कि जानदार अशिया को इस्तेमाल करके हम किस तरह फ़ायदा या नुकसान कर सकते हैं। ऐसे बायोलॉजी के ऐसे लिंकेज को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? बायो इकोनॉमिक्स का। लास्ट नंबर पे जो हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये ब्रांच है किस चीज़ का? मैथमेटिक्स का। ये भी हमारे पास क्या है? ये भी लिंकेज ऑफ बायोलॉजी है। क्या है? लिंकेज ऑफ
बायोलॉजी है, विद अदर फील्ड ऑफ साइंस। लेकिन बायोस्टैटिस्टिक ये जो हमारे पास है, इसमें हम करती क्या हैं, इसमें भी हम रूल प्लस रेगुलेशन की बात करते हैं, प्लस प्रिंसिपल की बात करते हैं। किस चीज़ के? मैथमेटिक्स के, जो कि यूज्ड होते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ। एग्जाम्पल आप लोग को समझाने के लिए, स्टूडेंट आपको समझाने के लिए इंतहाई सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या बना दिया? एक दरख्त बना दिया। ये मैंने एक दूसरा दरख्त बना दिया। ये मैंने एक तीसरा दरख्त बना दिया। अब कोई बच्चा यहाँ पे आ रहा है, उनसे मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर कितने दरख्त हैं हमारे पास, वो डायरेक्ट कहेगा 1 2 3। ये 1 2 3 नंबरिंग जो है, नंबरिंग ऑफ प्लांट जो हैं, ये हम देते हैं किस चीज़ के ज़रिए देते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स के ज़रिए देते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? बायोस्टैटिस्टिक का। दैट्स ऑल डियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कैरियर ऑफ बायोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर से मुखातिब होंगे। अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।